हेलो एवरीवन। राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। इस एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा। उद्यमिता के अंतर्गत आएंगे मोबिलिटी पढ़ेंगे। इसमें आता है एच आर एम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा मोबिलिटी। जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी के दो प्रकार होते थे, दो प्रकार होते हैं। नंबर ओके, टाइप नंबर एक, टाइप नंबर बी। टाइप नंबर ए में आ जाता है इंटरनल मोबिलिटी। इंटरनल मोबिलिटी के अंतर्गत आ जाएगा प्रमोशन। प्रमोशन के बाद इसमें आ जाएगा डिमोशन। डिमोशन के बाद इसमें आ जाएगा रिटायरमेंट। क्या इसमें इसमें आ जाएगा ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र के बाद जो सेकंड नंबर में होता है, जो सेकंड नंबर में जो रहता है, सेकंड नंबर में जो रहेगा उसके बोलते हैं एक्सटर्नल मोबिलिटी। इन केस मान के चले जो एक्सटर्नल मोबिलिटी होती है, तो एक्सटर्नल मोबिलिटी के अंतर्गत कोई फॉर एग्जांपल ये संगठन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत मान के चले जो इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए, ये पूरा ओके। फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कोई व्यक्ति अंदर से बाहर जा रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, उसकी मोबिलिटी हो रही है, वो अलग बात है। ओके, वो भर्ती ओके, वो तो उसमें आ जाएगा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट। उसमें आप लोग जब देखेंगे आउट प्लेसमेंट वो क्या होता, ओके। एट्रीशन क्या होता। खैर आगे देखें, आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र क्या होता, ट्रांसफ़र ये होता हॉरिजॉन्टल। किसी भी व्यक्ति को समान स्तर पर, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ है, यहाँ तो उसको यहाँ से यहाँ भेज दिया जाएगा। मान के चलिए व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति को ओके, फॉर एग्जांपल ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इंसान बैठा है तो उसको यहाँ से यहाँ नहीं भेजेंगे। अगर यहाँ बैठा है यहाँ, तो यहाँ अगर कोई विभाग है, ये विभाग है मान के चलिए, तो इस विभाग से यहाँ भेज देंगे ये वाले में। तो क्या करेंगे, कोई किसी भी कर्मचारी को ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है, प्रबंधक, उस मैनेजर का जो काम ये रहता है कि जो उसका ट्रांसफ़र करेगा। तो ट्रांसफ़र कैसे कर देंगे, ट्रांसफ़र करते हैं हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। जब जैसे ही मान के चले किसी भी कर्मचारियों की जब क्षैतिज रूप से गति कराई जाती है, क्षैतिज गति कराना, हॉरिजॉन्टल गति कराना ही ट्रांसफ़र कहलाता है। मतलब एक समान कार्य विभाग से दूसरे एक समान स्तर के कार्य विभाग में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना है, ट्रांसफ़र कर देना। विभाग समान है। जैसे मान के चले कि अगर कोई एक जिला का डीएसपी है, उस जिले के डीएसपी का ट्रांसफ़र दूसरे जिला में हो गया। सतना जिले का अगर कोई डीएसपी है, उसका ट्रांसफ़र इंदौर में हो गया, तो क्या कहलाएगा, ट्रांसफ़र कहलाएगा। आखिरकार उसमें यह भी तो हो सकता है कि ट्रांसफ़र एक प्रकार के सज़ा के तौर पर भी दी जा सकती है, जैसे इसमें कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र में ये भी हो सकता है इसमें प्रमोशन भी शामिल हो। प्रमोशन के साथ साथ इसमें ये भी हो सकता कि इसमें कंडीशन ये रहती प्रमोशन भी शामिल हो सकता है इसका डिमोशन भी शामिल हो। कैसे, मैं बता रहा हूँ। मान के चलिए कि अगर ये इंडिया का नक्शा है, अगर हो सकता है कोई यहाँ गुजरात में बैठा कोई डीएसपी है, उसको लगा, गवर्नमेंट को लगा कि ये क्या कर रहा, साले के भ्रष्टाचार कर रहा है, यहाँ भ्रष्टाचार कर रहा, तो इसको करना ये है कि जो ये पूर्व नॉर्थ ईस्ट में बोलो, इसको नागालैंड में भेज दो। तो सज़ा के तौर पर इसको फार डिस्टेंस में कर देंगे इसका प्रमोशन। तो क्या एक प्रकार का डिमोशन भी हो जाएगा, डिमोशन भी हो जाता है, प्रमोशन भी हो जाता है ट्रांसफ़र में। खैर आगे देखें। अब इसमें ये भी रहता है कि जो कर्मचारियों को इसमें रहेगा कि जो प्रमोशन ट्रांसफ़र किया जाता है, जो भी ट्रांसफ़र किया जाता है, उस ट्रांसफ़र में कुछ न कुछ उसके इसके क्या रहेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव शामिल रहते हैं।
तो ऑब्जेक्टिव इसमें ये भी रहता है कि संगठन में क्या रहता है, संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मान के चलिए कि अगर यहाँ है कोई कर्मचारी, ओके अगला बना ले रहे, कोई दिक्कत फ्री में तो बन रहा है। मान के चलिए अगर यहाँ कोई महाराष्ट्र में कोई एसपी है, अगर उस एसपी को अगर आवश्यकता है तो एमपी में भेज सकते हैं यहाँ से, तो महाराष्ट्र से एसपी को क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र करके यहाँ भेज देंगे। तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकताओं का पूरा कर दिया जाता है। दूसरी बात इसमें ये भी रहती है कि जॉब रोटेशन का भी काम किया जाता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव रहता, जॉब रोटेशन का भी काम किया जाता है, जॉब रोटेशन का काम किया जाता है। अब जैसे जब जब जॉब रोटेशन का काम करने के साथ साथ ये भी रहता कि इसमें कर्मचारियों के क्या होता है, कभी कभी लगता है कि एक ही संगठन में महाराष्ट्र में ही बैठे हैं, मराठियों का ही आखिरकार मराठी भाषा ही सीखते रहते, इसलिए क्या करते रहते कि उनमें रहता कि सज़ा के तौर पर भी दिए जाते कि तुम यहाँ भ्रष्टाचार किए ना, तो यहाँ से तुम्हारा प्रमोशन करके यहाँ कर देंगे। जैसे जब यहाँ एक आध साल रुकोगे, यहाँ भ्रष्टाचार करोगे तो पुनः यहाँ दक्षिण साउथ इंडिया में भेज देंगे। यहाँ भी गड़बड़ी की है ना, तो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में भेज देंगे। इस प्रकार के इसमें सज़ा के तौर पर भी एक प्रकार का दिया जाता है। दूसरी बात इसमें ये भी रहती है, इसका जो अगला ऑब्जेक्टिव रहता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन, ट्रांसफ़र। अब इसके जो ट्रांसफ़र के प्रकार रहेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र। जो ट्रांसफ़र के जो प्रकार रहते हैं, प्रकार तो कितने अनेक प्रकार के ट्रांसफ़र हो सकते हैं इसमें कि शिफ्टिंग किया जाता हो या रेमिडीज के तौर पर दिया जाता हो कोई स्थान। अगर मान के चलिए फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एसपी हूँ तो एसपी के तौर पर ये भी हो सकता है कि उसका शिफ्टिंग कर दिया जाता है। उसमें ये भी रहते कि अगर दो कर्मचारियों के बीच क्या हो रहा है, ये भी हो सकता है जैसे उसका उद्देश्य रहते कि दो कर्मचारियों के मत दिमाग में कन्फ्लिक्ट हो गया, बोले हटाओ एक का ट्रांसफ़र, दोनों का मत करना, एक का ट्रांसफ़र कर देंगे वहाँ से। तो इसमें जो टाइप्स आप हो जाएंगे, तो इसमें ये भी हो सकता ट्रांसफ़र में, एक तो प्रोडक्शन के स्तर पर हो सकता है कि अगर प्रोडक्शन में कोई चेंज आ रहा है तो उसमें भी कर दो। दूसरी बात इसमें ये भी रहती है कि इसका रिप्लेसमेंट भी कर दो इसमें रिप्लेसमेंट। दूसरी बात इसमें ये भी प्रमोशन ट्रांसफ़र में शामिल रहता कि इसमें क्या कर दिया जाता है, स्थान चेंज कर दिया जाता है। दूसरी बात इसमें ये भी रहता है, इसका एक टाइप रहता है कि सज़ा के रूप में भी इनको कुछ ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके अगला देखें, तो इसके जो टाइप्स ऑफ प्रमोशन हो गए। टाइप्स ऑफ प्रमोशन के अंतर्गत यदि आप लोग जब देखेंगे तो इसमें हो जाएगा प्रोडक्शन के स्तर पर, स्थान के स्तर पर, सज़ा के स्तर पर तो दिया जाता है प्रमोशन कि आखिरकार इसको सज़ा दे दिया जाए, सज़ा के तौर पर भी इसको प्रमोशन दे दिया जाता है। अब ट्रांसफ़र किया जाता है। अब ट्रांसफ़र के प्रॉफिट क्या क्या होंगे ये सबको पता है। ट्रांसफ़र के प्रॉफिट क्या क्या होंगे बता दो आप। ट्रांसफ़र के प्रॉफिट क्या क्या होंगे, इसमें तो ये रहता है कि जो रिस्क रहता है, रिस्क कम हो जाता है। दूसरा, जो दो कर्मचारियों के बीच जो दिमाग में कन्फ्लिक्ट चलता है ना, इमेजिनरी जो थॉट चलते कॉन्फ्लिक्ट, वो इसमें क्या हो जाता है, दूर कर दिया जाता है, उसका सलूशन कर दिया जाता है। दूसरी बात इसमें ये भी रहता है कि जो डिसीजन मेकिंग रहता है ना, डिसीजन मेकिंग में इसमें क्या हो जाता है, रिफॉर्म हो जाता है। दूसरी बात इसमें ये भी रहता है कि इथिकल मूल का भी डेवलपमेंट किया जाता है, इथिकल मूल का भी डेवलपमेंट किया जाता है। और इसमें ये भी किया जाता है कि जो ट्रांसफ़र किया जाता है ना, एक प्रकार के इनको ट्रेनिंग के तौर पर दी जाती है, प्रशिक्षण का भी विकास किया जाता है। अगला देखें, अब इसके हानियाँ क्या क्या होंगी, इसमें लॉस क्या क्या हो सकता। उसमें ये भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति को सज़ा के तौर पर महाराष्ट्र से एमपी में किसी डीएसपी को अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो हो सकता है उसको लगे यार ये मेरा प्रेरणादायक नहीं है, जो मोटिवेशन का सोर्स है ना, उसका मोटिवेशन कम हो जाए। दूसरी बात ये भी रहता है कि इसमें जैसे जब यहाँ से गया तो हो सकता है उसको महाराष्ट्र से एमपी आने में समस्या हो, तो उसकी आंतरिक भावनाएं भी कमज़ोर होने लगती हैं। दूसरी बात ये भी है कि दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो आखिरकार उनको जो घोटाला होता है, करप्शन, वो भी कम मिलता, तो भी उसमें भी कमज़ोरी वो होती कि क्या हो जाती, उनको भ्रष्टाचार में कमी रहती, तो उनको आखिरकार आंतरिक रूप से दबाव महसूस करते।
लेकिन ये भी रहता है कि उनका जो फीलिंग रहता है, फीलिंग वो भी नेगेटिव रहता है, नेगेटिव फीलिंग रहता है। अब अगला देखेंगे, उसको देखेंगे डिमोशन, कि डिमोशन क्या होता है। अब जो डिमोशन क्या होता है, डिमोशन कोई मतलब नहीं निकला लगे जाने का।